Good evening friends, welcome again in my YouTube channel रमोनिका क्लासेज। आओ मिलकर ज्ञान की गंगा बहाएं। क्लासिकल जूलॉजी इन्वर्टिब्रेट्स की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 आज हम यहाँ देखेंगे, जिसमें हमने चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटिस्टोलॉजिस्ट 2005 have classified protista into how many supergroups? प्रोटिस्टोलॉजिस्ट की एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जिन्होंने 2005 में प्रोटिस्टा को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कई सुपर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 सुपर ग्रुप, 3 सुपर ग्रुप, 6 सुपर ग्रुप, 5 सुपर ग्रुप। जल्दी से सोचिए, मैं चैप्टर में बता चुका हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपने जो सोचा है वो सही है। इसका सही आंसर है 6 सुपर ग्रुप। इसका थर्ड राइट आंसर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनमें से 4 सुपर ग्रुप को प्रोटोजोआ में शामिल किया गया है, यानी 4 सुपर ग्रुप प्रोटोजोआ फाइलम का निर्माण करते हैं, जिसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ आर। प्रोटोजोआ के लाक्षणिक गुण है, मुख्य लक्षण है। पहला ऑप्शन है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। चौथा है ऑल द अबव। राइट आंसर को चूज कीजिए, जल्दी से सोचिए। गुड, बहुत सरल क्वेश्चन है। जिसने भी इसका राइट आंसर 4 लगाया है उसका सही है, क्योंकि तीनों कैरेक्टर प्रोटोजोआ के मुख्य लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइकोसिस्ट होती है, क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैव कैपेबिलिटी टू एक्सपेल एनीथिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये पेलिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब है जहाँ पेलिकल पाया जाता है वहाँ पे ये संरचनाएं पाई जाती है, और इनमें क्षमताएं होती है क्या कुछ भी साइटोप्लाज्म से बाहर फेंकने की। जैसे कोई प्रेडेटर आ गया तो उनको बाहर फेंकने का। पहला ऑप्शन ये है, क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन है यूनिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्रोटोजोन्स, ये विशेष संरचनाएं होती है जो प्रोटोजोन्स में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है इनको हम एक्सट्रोसोम्स भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी। क्या ये तीनों ऑप्शन सही है? जल्दी से सोचिए। जी हाँ, जिन्होंने 4th ऑप्शन लगाया है उसका सही है, यानी ट्राइकोसिस्ट। ये तीनों चीजें होती है, ये पेलिकुलर स्ट्रक्चर भी है, ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है, और इसको एक्स्ट्रोसोम्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डायनोफ्लेजिलेट्स आर क्लासिफाइड इनटू विच क्लास? डायनोफ्लेजिलेट्स को किस क्लास में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, जूमेस्टिकोफोरा, फाइटोमेस्टिकोफोरा, राइजोपोइडिया, एक्टिनोपोइडिया। जल्दी से सोचिए, क्या इसका सही आंसर है? ये मैं आप क्लास में बता चुका हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है 2। जिसने भी फाइटोमेस्टिकोफोरा सोचा है उसका सही आंसर है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डायनोफ्लेजिलेट्स को एल्गी के अंदर भी रखा जाता है, यानी ये यूनिसेलुलर एल्गी भी होते हैं। इनको प्लांट्स के अंदर भी हम रख सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी। इसलिए यहाँ हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है, डायनोफ्लेजिलेट्स को प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवालों के अंदर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिला यानी कसाब। जिन प्रोटोजोन्स में कसाब पाए जाते हैं उनके यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है यूग्लिना वोल्वोक्स जियार्डिया, दूसरा है यूग्लिना पैरामीशियम वोल्वोक्स, तीसरा है जियार्डिया पैरामीशियम ट्राइफेनोसोमा, चौथा है ट्राइफेनोसोमा प्लाज्मोडियम यूग्लिना। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक किसी भी जिसका हमें पता होता है उस एक ऑर्गेनिज्म को हमें पकड़ना है। जैसे आप जानते हो कि पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो जिसमें पैरामीशियम ऑप्शन आ रहा है वहां आप देख लो कि वो सही ऑप्शन नहीं है, जैसे इसमें पैरामीशियम आ रहा है। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम। क्या प्लाज्मोडियम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है? नहीं। यूग्लिना? यस। वोल्वोक्स? यस। जियार्डिया? यस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट जिसने भी पहला लगाया है उसका राइट आंसर सही है। यूग्लिना, वोल्वोक्स और जियार्डिया ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं। ट्रिपनोसोमा भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मोडियम नहीं होता। प्लाज्मोडियम सार्कोडिना सुपर फाइलम का सदस्य है, ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुडोपोडिया एब्सेंट इन विच क्लास? सुडोपोडिया किसमें एब्सेंट होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए। सुडोपोडिया यानी कूटपाद। राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया, नॉन ऑफ देम। कौन सा इसमें राइट ऑप्शन है? सुडोपोडिया की बात करते हैं तो सुडोपोडिया किन में पाए जाते हैं, कौन सी सुपर फाइल में पाए जाते हैं सुडोपोडिया? बताइए जल्दी से। सार्कोडिना सार्कोडिना सुपर क्लास, सॉरी सुपर क्लास की बात कर रहा हूं मैं। कौन से सुपर क्लास में सुडोपोडिया पाए जाते हैं? सार्कोडिना में। सार्कोडिना में। तो सार्कोडिना को हम फिर आगे क्लास में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 क्लास है, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। इसका राइट ऑप्शन है, जिसने थर्ड राइट ऑप्शन चुना है उसका सही है। इसमें थर्ड ऑप्शन है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया में सुडोपोडिया नहीं पाए जाते। पायरोप्लाज्मिया में ऑर्गेनिज्म या जीव मूवमेंट सिर्फ बॉडी की ग्लाइडिंग, यानी बॉडी पूरी कोशिका है वो मूवमेंट करती है साइटोप्लाज्म के थ्रू, वो उसमें कोई कूटपाद नहीं बनते हैं, वो बॉडी ही मूवमेंट करती है ग्लाइडिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। पहला ऑप्शन है फोरामिनिफेरेंस आर प्राइमरी ग्रुप ऑफ मेराइन प्रोटोजोन्स हैव ग्रेनुलर रेटिकुलोपोडिया। फोरामिनिफेरस होते हैं वो समुद्री प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेनुलर रेटिकुलोपोडिया पाए जाते हैं, यानी ये कूटपाद है, इस प्रकार का कूटपाद पाया जाता है। हेलियोजोन्स जलीय प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके अंदर एक्सोपोडिया पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है रेडुलेरियंस के अंदर पोरस कैप्सुलर वाल पाए जाते हैं, छिद्रित कैप्सुलर भित्ति होती है बॉडी के बाहर, जिसके अंदर से एक्सोपोडिया बाहर निकला होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये चैप्टर में तीनों प्रकार के ये जो कंसेप्ट है वो चैप्टर में बता चुका हूँ। जल्दी से बताइए कौन कौन से सही है, इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। जी हाँ, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, इस प्रकार क्वेश्चन बनाए आप सबों के लिए। जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम उसमें भी आ सकते हैं, रेट वाले एग्जाम में उसमें भी आ सकते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, ये कंटेंट आपके सामने इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में आपके सामने बोल रहा हूँ। आप हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, उसको नोट करें और इसको समझने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए जानबूझ के मैं इस प्रकार का मैटर बना रहा हूँ ताकि आगे की हायर स्टडी में आपको दिक्कत ना हो इंग्लिश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुक्टोरियंस आर। सुक्टोरियंस का लाक्षणिक गुण है या इनका क्या कैरेक्टर है? पहला है नो एक्सटर्नल सीलिया प्रेजेंट इन मैच्योर फॉर्म, यानी एडल्ट फॉर्म या मैच्योर फॉर्म में कोई बाहरी सीलिया या पक्षमाप उपस्थित नहीं होता है। टेंटिकल्स प्रेजेंट, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग या मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। या उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा सही आंसर इसमें? जी हाँ, इसमें राइट आंसर 4 है। चारों इनके सुक्टोरियंस के लक्षण है, ये आप याद कर लीजिए। टेंटिकल्स पाए जाते हैं,
मैंने एक आपको चैप्टर में इनका एक डायग्राम दिखाया था, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो। ये तीनों प्रकार की संरचनाएं उसमें आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सुडोपोडियम फाउंड इन अमीबा। अमीबा के अंदर किस प्रकार का कोटपाथ पाया जाता है? यहाँ ये आरपीएससी की कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, जिसने इसका आंसर राइजोपोडियम बताया है, या दूसरा आप देख सकते हो इसका लोबोपोडिया, आप इसको कह सकते हो आप लोबोपोडियम भी इसका राइट आंसर है। राइजोपोडियम प्रकार का सुडोपोडिया पाया जाता है अमीबा के अंदर। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। ऑटोट्रोपी या ऑस्मोट्रोपी या कीमोट्रोपी या सेप्रोट्रोपी? ट्राइपेनोसोमा की बात करते हैं तो ये जूमेस्टिकोफोरा का सदस्य है। किसका सदस्य है? जूमेस्टिकोफोरा। और जूमेस्टिकोफोरा वाले ज्यादातर क्या है? पैरासिटिक, परजीवी है। तो ट्राइपेनोसोमा क्या है? परजीवी है। अब जो परजीवी होते हैं उनके अंदर किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? जल्दी से बताइए, उनके अंदर किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक का दूसरा नाम क्या है? ऑस्मोट्रोफी। दूसरा नाम क्या है इसका? ऑस्मोट्रोफी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड, ऑस्मोट्रोफी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आप ध्यान देना है। सेप्रोट्रोफी कोई नाम नहीं होता, सेप्रोजोइक होता है। आरपीएससी ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने ये सेप्रोट्रोफी नाम लिखा है। सेप्रोट्रोफी कोई नाम नहीं होता। हाँ, गूगल पे यदि आप सर्च करोगे तो भी सेप्रोट्रोफी का आ जाएगा, वो भी ऑस्मोट्रोफी ही होता है। लेकिन इसका यदि हम यदि सही देखें तो इसका ऑस्मोट्रोफी होता है। सही साइंटिफिक जो टर्म होती है वो ऑस्मोट्रोफी होती है, ना कि सेप्रोट्रोफी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज इनकरेक्ट पेयरिंग। यहाँ इनकरेक्ट है, ये आप चीज जरूर ध्यान रखना। करेक्ट इनकरेक्ट का जब क्वेश्चन पढ़ते समय इसका ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पेयरिंग कौन सी है? यहाँ ऑर्डर दिए हुए सामने, इसके सामने प्रोटोजोन्स लिखे हुए, कौन से ऑर्डर के कौन से प्रोटोजोआ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा गया। हालांकि ऐसा नहीं पूछा गया, इसमें थोड़ा अंतर करके पूछा गया था। उन्होंने पूछा था बेलेंटिडियम कौन से ऑर्डर का सदस्य है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था। मैंने इसमें 3 और एग्जाम्पल इसमें दे दिए ताकि फिर से यदि एग्जाम हो तो दूसरे वाले पूछ ले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्डर पेयरिंग गलत है? हाइमेनोस्टोमेटिडा पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। राइट या रॉन्ग? राइट। पैरामीशियम कौन से ऑर्डर का सदस्य है? हाइमेनोस्टोमेटिडा। ऐसे ही बेलेंटिडियम ट्राइकोस्टोमेटिडा ऑर्डर का सदस्य है। ट्राइपेनोसोमा काइनेटोप्लास्टिडा का सदस्य है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जियार्डिया। ये भी आप याद रख सकते हो। जियार्डिया दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी काइनेटोप्लास्टिडा का सदस्य है। यहाँ पे अमीबा है। अमीबा का ऑर्डर क्या कोनोट्राइकीडा है? नहीं, कोनोट्राइकीडा सिलिएटा का एक ऑर्डर है। सिलिएटा यानी सिलिएटा क्लास, सिलियोफोरा सुपरफाइलम, सबफाइलम। हमने प्रोटोजोआ को सब फाइलम में डिवाइड किया था, जिसमें सिलियोफोरा का ये ऑर्डर है कोनोट्राइकीडा। ये अमीबा जबकि अमीबा किसका है? कौन से सब फाइलम का सदस्य है अमीबा? मेस्टिगोफोरिया। फिर आगे चलते हैं हम।
तो उसमें हम उनको सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, सार्कोडेना। सार्कोडेना को फिर हम क्लास में डिवाइड करते हैं, राइजोपोइडिया। और राइजोपोइडिया को फिर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, तो उसमें एमोइबिडा ऑर्डर आता है। कौन सा आता है? एमोइबिडा। ये ऑर्डर, इस ऑर्डर का सदस्य क्या है? अमीबा है। तो इसका जी इस ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करना है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ कोज द वाटर बोर्न डिजीज डायरिया इन यूएसए। ये क्वेश्चन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप का है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं रिट के एग्जाम्स में या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। डायरिया का जो मुख्य कॉमन प्रोटोजोन से जो वाटर बोर्न डिजीज डायरिया का कारण है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, पैरामीशियम, ट्राइपेनोसोमा, जियार्डिया, अमीबा। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, जियार्डिया। जिसने भी जियार्डिया सोचा है उसका आंसर सही है। इसके अलावा कुछ और प्रोटोजोन्स होते हैं जो वाटर बोर्न डिजीज डायरिया के मुख्य कारण है, जिसमें क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये 3 अन्य प्रोटोजोन्स है जो भी वाटर बोर्न डिजीज डायरिया में अपना योगदान देते हैं या इसके मुख्य कारण है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रोटोजोन्स होता है वो कौन सा है? जियार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? लोबोपोडिया मेड ऑफ बोथ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, लोबोपोडिया एंड एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों से मिलकर बना होता है। सही है गलत? सोच लो। दूसरा है ऑप्शन है फिलोपोडिया मेड ऑफ ओनली एक्टोप्लाज्म। फिलोपोडिया केवल एक्टोप्लाज्म में बना होता है। ठीक है। तीसरा है रेटिकुलोपोडिया हैव ब्रांच नेटवर्क। चौथा है एक्सोपोडिया हैव सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी एक्सोपोडिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की सेंट्रल एक्सिस पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। ठीक है, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही है? जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन में फिलोपोडिया मेड ऑफ ओनली एक्टोप्लाज्म, राइट। फिलोपोडिया केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन रेटिकुलोपोडिया हैव ब्रांच नेटवर्क। जी हाँ, रेटिकुलोपोडिया ब्रांच नेटवर्क थे। रेटिकुलोपोडिया और फिलोपोडिया में ज्यादा अंतर नहीं। फिलोपोडिया सिर्फ एक इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, एक्टोप्लाज्म नहीं होते, जबकि फिलोपोडिया को यदि हम ब्रांच में डिवाइड कर दे तो वो रेटिकुलोपोडिया के रूप में बन जाते हैं। एक्सोपोडिया तो से भिन्न है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक सेंट्रल एक्सिस अंदर से जाती है, इसलिए थोड़े से ठोस होते हैं, सुईनुमा होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन सही। इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑटोट्रोप्स, फेगोट्रोप्स, ऑस्मोट्रोप्स, ऑल द अबव। इसका सभी को पता है आंसर, ज्यादा समय नहीं दूंगा सोचने का। बताइए कौन सा आंसर है? जी हाँ, इसका आंसर क्या है? 4। आपने 4 ही सोचा होगा सभी ने, और आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कलर ऑफ रेड सी इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटोजोन्स मोस्टली? कौन से प्रोटोजोन्स के कारण मुख्यतः समुद्र का, लाल सागर का जो रंग है वो कौन से मुख्य प्रोटोजोन्स के कारण होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। रेडोलेरियंस, सेक्टोरियंस, टॉक्सिक डाइनोफ्लैजिलेट्स, ब्लूम का मतलब बहुत सारे एक साथ जब उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं, तब उसको ब्लूम बोलते हैं। फोरामिनिफेरेंस। बताइए। जी हाँ, जब ब्लूम सब जुड़ गया तो यदि हम टप्पा भी लगाए तो यहाँ पे कौन से लगाएंगे? थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। जी हाँ, डाइनोफ्लैजिलेट्स ब्लूम के कारण ये टॉक्सिक छोड़ते हैं, जिसके कारण समुद्र का लाल रंग हो जाता है। यहाँ एक चीज और नोट कर लो आप लोग, डाइनोफ्लैजिलेट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। डाइनोफ्लैजिलेट्स को प्रोटोजोन्स और यूनिसेलुलर एल्गी दोनों में क्लासिफाई किया जाता है। हम यदि ये भी कहें कि समुद्र का जो रेड कलर है
लाल समुद्र का जो रंग है वो एल्गल ब्लूम के कारण होता है। तो ये भी सही है। आप यदि नेट पर सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, द कलर ऑफ रेड सी इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गल ब्लूम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्गल ब्लूम कह दो चाहे टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट्स ब्लूम कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज आर ट्रू अबाउट पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सोमेटिक सिलेचर सिंपल एंड यूनिफॉर्म, राइट है या रॉन्ग? जी हाँ, पहला ऑप्शन राइट है, क्योंकि पैरामीशियम होलोट्राइकिया का सदस्य है। होलोट्राइकिया यानी जिसमें सिलेचर सिंपल यानी सीलिया सिंपल होते हैं और पूरी बॉडी पे लगे होते हैं। ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट, जी हाँ प्रेजेंट होती है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, जी हाँ ये भी राइट ऑप्शन है। 2 प्रकार के न्यूक्लियस या केंद्रक पाए जाते हैं, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, ऑटोगमी और साइटोगमी, जी हाँ तीनों प्रकार के यहाँ पे लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा, ऑटोगमी के द्वारा और साइटोगमी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्स विथ 1 और मोर पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट इन। स्पोर्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्स एक या एक से अधिक ध्रुवीय फिलामेंट्स के साथ किसमें प्रेजेंट होते हैं? कौन से यहाँ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं? देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मोनोसिस्टिस, आइमेरिया, मिक्सिडियम, ओपेलाइना। बताइए मोनोसिस्टिस और आइमेरिया किसके सदस्य हैं? बताइए। स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ के सदस्य हैं। और यहाँ पे स्पोरोजोआ का मुख्य लक्षण क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर 4 में। स्पोर्स पाए जाते हैं लेकिन विदाउट 1 और मोर फिलामेंट, पोलर फिलामेंट, यानी स्पोर्स के अंदर एक या एक से अधिक ध्रुवीय फिलामेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो मोनोसिस्टिस और आइमेरिया तो इसका आंसर नहीं है। ओपेलानेटा तो एक अलग ही जो फर्स्ट सब फाइलम है मेस्टिकोफोरा, उसका सदस्य है। तो यहाँ पे ओपेलाना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिक्सिडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, मिक्सिडियम। ये भी आप याद रख सकते हो। मिक्सिडियम निडोस्पोरा का सदस्य है, निडोस्पोरा सब फाइलम। और निडोस्पोरा सब फाइलम का लाक्षणिक गुण क्या है? स्पोर्स विथ 1 और मोर पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which statement is wrong about स्पोरोजोआ? स्पोरोजोआ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, रोंग है? रोंग, ध्यान रखना। पहला है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बताइए। नेक्स्ट सेलिया और फ्लैजिला एब्सेंट। थर्ड है स्पोर्स विद पोलर फिलामेंट, ऑल प्लास्टिक फॉर्म। बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला स्पोर्स पाए जाते हैं, दूसरा है पक्षमाप और सेलिया एब्सेंट होते हैं, तीसरा है स्पोर्स ध्रुवीय फिलामेंट से ध्रुवीय तंतु के साथ पाए जाते हैं, चौथा है सभी पैरासिटिक फॉर्म होती है। जल्दी से सोचिए। जी हाँ, जो आपने सोचा वो सही है। आपने क्या सोचा है? थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन बता के आया हूँ। थर्ड ऑप्शन किसका एग्जाम्पल है? निडोस्पोरिया का, स्पोरोजोआ का लिए निडोस्पोरा का है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही, यानी थर्ड ऑप्शन स्पोरोजोआ के लिए गलत है। स्पोरोजोआ में स्पोर्स पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ऑल प्लास्टिक फॉर्म होते हैं, लेकिन स्पोर्स विद पोलर फिलामेंट नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर फाउंड इन। संकुचित धानियां किसमें पाई जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्वेटिक प्रोटोजोन्स, जलीय प्रोटोजोआ में, मेराइन प्रोटोजोन्स, समुद्री प्रोटोजोन्स में, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, परजीवी प्रोटोजोआ में, या सभी में? जी हाँ, इसका राइट आंसर सोचिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सिर्फ जलीय प्रोटोजोआ से पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनके सामने हमेशा समस्या आ जाती है। उनके जो साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन है किसकी? सोल्यूट की, विलायक की सांद्रता साइटोप्लाज्म के अंदर बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण बाहर से पानी लगातार शरीर के अंदर आता रहता है, जिसको वापस निकालने के लिए इन जलीय प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, ऑल एनिमल्स सेम टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, जितने भी जंतु है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, ओरिजिनेट हुए, उनका पूर्वज क्या है। 4 आप ऑप्शन आपके सामने है। कोएनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोआ, एंसेस्टर। कोएनोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ के पूर्वज। दूसरा है सिलेटेड प्रोटोजोन्स एंसेस्टर। तीसरा है रेडियोलेरियंस एंसेस्टर। चौथा ऑल ऑफ देम। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है कोएनोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ एंसेस्टर। हमारा यानी जितने भी एनिमल्स हैं उन सब का पूर्वज कौन है, कोएनोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे अध्ययन के द्वारा ये साबित किया। अब थोड़ा देख लेते हैं कोएनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। कोएनोफ्लैजिलेट्स जूमेस्टिकोफोरिया क्लास का सदस्य है और उसका ऑर्डर क्या है, कोएनोफ्लैजिलिडा। कोएनोफ्लैजिलिडा ऑर्डर है। स्पॉन्ज और एनिमल्स का निर्माण किससे हुआ है, कोएनोफ्लैजिलेट से। स्पॉन्ज या फोरिफेरा के जितने भी मेंबर है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। प्लांट्स का निर्माण हरे शिवालु से माना जाता है और फंजाई का निर्माण वाटर और स्लाइम मोड से माना जाता है। ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है, संकलन किया है। चैप्टर 4 आपने पढ़ा है, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को अच्छे समझ सकते हो। वीडियो जो बनाया गया है चैप्टर 4 उसमें क्लासिफिकेशन का हमने वर्णन देखा था और वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। आप इनको अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को अच्छे से याद कीजिए, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी साथीगणों के साथ, सोशल मीडिया पर इसको अपलोड कीजिए, सभी अपने मित्रों को बताइए ताकि उनको अधिक से अधिक इस क्लासेज के बारे में पता चले, वो इनका लाभ उठा सके। तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।